कैलाश गहलोत ने थामा बीजेपी का दामन। कल ही आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में आकर नहीं दिया इस्तीफा, पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित। कि मैंने कोई काम नहीं किया, तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। कैलाश गहलोत को लेकर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल। कहा गहलोत स्वतंत्र, जहां मर्जी जाए। बृजभूषण सिंह का केजरीवाल पर हमला। कहा जनता को सिर्फ गुमराह करने में लगे हैं केजरीवाल, दिल्ली को कर चुके हैं बर्बाद, सिर्फ और सिर्फ बयान देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा दावा। बोले महायुति की बनने जा रही है सरकार, साथ ही उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। झांसी कांड के बाद अग्निशमन मामले पर मंथन होगा, जारी करेंगे जरूरी दिशा निर्देश। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा एक तरफ संविधान को बनाने बचाने वाले हैं तो दूसरी तरफ संविधान को मिटाने वाले हैं। अब तक संविधान ने पीडीए की रक्षा की, अब पीडीए संविधान की रक्षा करेगा। मध्य प्रदेश के दमोह में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पाबंदी। चलते मेले से बंद कराई गई दुकानें, सोशल मीडिया पर छाया मामला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खुलेआम चल रहा रिश्वतखोरी का खेल। रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल, जांच पड़ताल में जुटे आला अधिकारी। पश्चिम बंगाल के एक्रोपोलिस मॉल में लगी आग, तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद 2 लोग सीसीटीवी में भागते हुए कैद हुए। शादी समारोह में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। 80 लाख की करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। दिल्ली में अस्पताल के बाहर से बच्चा चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया। जीआरपी ने बच्चे को उसके परिजनों को सौंपा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महिला की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीएससी जलालाबाद से बरेली लेकर जा रहे थे परिजन। सीएससी पर परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बिहार के गंगहर गांव में पेड़ से लटका मिला जवान का शव। कर्नाटक से लापता हुआ था जवान। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंदा। सीसीटीवी में कैद हुआ सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश की बदायूं में कार में लगी आग। कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ। मचा हड़कंप, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिखा आग का तांडव। हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, जिससे मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के टिकरी कला में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियों मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाया गया। कर्नाटक के रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबकर 3 युवतियों की मौत। परिजनों ने लगाया रिजॉर्ट मालिक पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर नाले में गिरा बाइक सवार। घटना में एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंतिम दिन का चुनाव प्रचार का समय है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में भाजपामय माहौल बना हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिसमें उन्होंने अपराधियों और दंगाइयों को वार्निंग दी है और ये कहते हुए नजर आए कि अपराधियों की कोई जगह अब इस धरती पर नहीं है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार्निंग देते हुए घुसपैठियों दंगाइयों को एक बार फिर से नजर आए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। जहां बीजेपी वहां घुसपैठ की कोई जगह नहीं है। यूपी में ना कोई घुसपैठ कर सकता है और ना ही कोई गौ की हत्या कर सकता है। मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है, सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं जहरी जुबान को लेकर के, जिसमें देखिए वोट का चक्कर संघ पर जहरीले जिस तरीके से बाण छोड़े जा रहे हैं खड़गे द्वारा, इसको लेकर के अब सीएम मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर इसकी निंदा करते हुए नजर आए। कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और कांग्रेस पर प्रहार करते हुए दिखाई दिए सीएम मोहन यादव। जिस तरीके से खड़गे ने यहां पर आरएसएस को लेकर के जहरीले बोल बोले थे और आरएसएस पर खड़गे का जो बयान था वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मोहन की तरफ से कहा गया है। और खड़गे अपनी पार्टी को संभाले, ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहता है कांग्रेस, और यहां पर देखिए ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस साफ तौर पर। सीएम